देश में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में एक गाना याद हमको आ रहा है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन मैं कह नहीं सकता। मेरे दिल की ये हसरत है, लेकिन मैं कह नहीं सकता। ये स्थिति बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टोटली जम रहा है। इसलिए जम रहा है कि उनको हसरत है राष्ट्रपति बनने का, लेकिन वो कह नहीं सकते, वो कहलवा रहे हैं। किससे कहलवा रहे हैं? वो श्रवण कुमार हैं मंत्री, कह रहे हैं कि नीतीश जी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सुयोग्य उम्मीदवार है। तो ये गाना सही जो है सेट हो रहा है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूँ, और मेरे दिल की भी हसरत है, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूँ। वो मोदी जी से कह नहीं पा रहे हैं कि मोदी जी हमको राष्ट्रपति बना दीजिए, क्योंकि मोदी जी अगर चाहें तो राष्ट्रपति बना सकते हैं, बाकायदा कुछ समर्थन के साथ। राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, 16 जुलाई को वोटिंग होगी, 21 जुलाई को रिजल्ट आएगा, अधिसूचना जारी कर दिया गया है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया जून में जो है वो शुरू हो जाएगी। अब राष्ट्रपति चुनाव का गणित क्या कहता है? राष्ट्रपति चुनाव का गणित ये है कि अभी जो है बीजेपी के पास 49% वोटें हैं, जिस पर वो राष्ट्रपति के दावेदार नंबर 1 है। बीजेपी यानी एनडीए। पिछले बार बीजेपी ने आसानी से जो है बहुमत का आंकड़ा छू लिया था, क्योंकि उस समय बीजेपी के पास 21 राज्य यानी 21 राज्यों में सरकार थी। लेकिन अब जो है बीजेपी के पास 17 राज्यों में सरकार है, जिसमें से जो बड़े बड़े राज्य हैं वो बीजेपी के पास नहीं है। यानी अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश बीजेपी जो है जरूर सरकार बना ली, लेकिन वो वहाँ चुनाव हार गई थी। राजस्थान चुनाव जो है वो हार चुकी। एमपी जो है, एमपी हमने बोल दिया, महाराष्ट्र में बीजेपी जो है चुनाव वो हार चुकी है। साथ में झारखंड भी हार चुकी है, छत्तीसगढ़ भी हार चुकी है। और ये सब पूरा आकलन के तहत जो है 49% वोट जो है वो बीजेपी के खाते में जाते हैं। वहीं अगर संयुक्त विपक्ष की बात करें, बल्कि संयुक्त विपक्ष है नहीं, लेकिन संयुक्त विपक्ष की बात करें तो 51% वोट विपक्ष के पास है। लेकिन जो किंग मेकर हो रहे हैं वो कौन पार्टियां हो रही हैं? किंग मेकर, यानी कि इनका समर्थन के बिना ना बीजेपी राष्ट्रपति बना पाएगी, ना ही जो विपक्ष में कांग्रेस के सहयोगी या यूपीए कह दें वो राष्ट्रपति बना पाएगी। उसमें सबसे पहले नाम आएगा बीजू जनता दल, यानी नवीन पटनायक की जो पार्टी है उनका एक तरह से समर्थन होगा, तभी कोई राष्ट्रपति बन पाएंगे। दूसरी ओर टीआरएस हैं, टीआरएस में यानी तेलंगाना में चंद्रशेखर राव। लेकिन चंद्रशेखर राव प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन इसलिए नहीं देंगे क्योंकि लगातार चंद्रशेखर राव जो है वो भारत के स्तर पर यानी इंडिया के स्तर पर वो प्रचार कर रहे हैं। पिछले दिनों बिहार के पेपर में, दैनिक भास्कर में, उन्होंने 4 पेज का एक तरह से ऐड दिया और तेलंगाना की जो भी उपलब्धियां थी सरकार की उसको बताने का प्रयास किया। दूसरी ओर हम चल जाए डीएमके यानी एमके स्टालिन, वहाँ पे जो बीजेपी है वो जयललिता के साथ थी, लेकिन वहाँ डीएमके स्टालिन जो है वो चुनाव जीत चुके हैं, तो वो भी समर्थन जो है नहीं करेगा। लेकिन जो बीजू जनता दल है और जो वायरस यानी कि जगनमोहन रेड्डी जो एक तरह से आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, अगर उनका समर्थन रहा तो जरूर जो है वो बीजेपी जो है लीड ले लेगी और राष्ट्रपति अपना बना सकती है। नीतीश कुमार क्यों महत्वपूर्ण है और नीतीश कुमार क्यों खुद से नहीं कह रहे हैं लेकिन कहलवा रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो ऐसे उम्मीदवार हैं, उनका जो सांसद है 16 सांसद है और 45 विधायक है। अगर वो बीजेपी से हट जाते हैं तो बीजेपी की जो दूरी है राष्ट्रपति बनने की और दूर हो जाएगा। अगर नीतीश कुमार को अगर राष्ट्रपति बनना है तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, वो विपक्ष के पास जा सकते हैं। अगर मोदी जी नहीं बनाना चाहे तो विपक्ष के पास जा सकते हैं। नीतीश कुमार का ऐसा चेहरा रहा है, 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, बाकी केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और साथ में एक ऐसा चेहरा रहा है जिस पर समर्थन मिल सकता है। क्योंकि जो राष्ट्रपति चुनाव होता है वो चेहरे पर ज़्यादा डिपेंड करता है। पिछली बार आपको याद होगा कि रामनाथ कोविंद के समर्थन में नीतीश कुमार ने वोटिंग किया था, बल्कि वो यूपीए के साथ थे। लेकिन प्रणब मुखर्जी, जब यूपीए में एक तरह से राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो प्रणब मुखर्जी जो है उम्मीदवार थे यूपीए के, वहाँ पर नीतीश कुमार ने प्रणब मुखर्जी को वोट दिया था। यानी राष्ट्रपति जो चुनाव होता है वो चेहरे पर ज़्यादा एक तरह से इफेक्टिव होता है। अब नीतीश कुमार शायद ये प्रयास में लगे हुए हैं कि बिहार में उनका कार्यकाल एक तरह से जो है 25 में पूरा हो रहा है, लेकिन वो एक्टिव दिख नहीं रहे हैं। यानी जिस प्रकार से एक तरह से तेजस्वी यादव ने उनको कमजोर मुख्यमंत्री के रूप में 2020 के विधानसभा चुनाव में ये साबित कर दिया है, तो अब नीतीश कुमार के पास ये
मौका है कि अगर नीतीश कुमार चाहे तो वो विपक्ष के साझा उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आरजेडी का समर्थन जरूरी होगा। अगर आरजेडी समर्थन करती है, अगर राष्ट्रपति नीतीश कुमार बनते हैं, तो यहाँ हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये पूरा आकलन था, और ये आकलन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर नीतीश कुमार विपक्ष की ओर जाते हैं तो बिहार में कुछ खेला जो है वो हो सकता है। खेला का मीन्स है कि सरकार जो है बदल सकती है, लेकिन नीतीश कुमार का एक तरह से वो कद नहीं है केंद्र की राजनीति में जिस प्रकार से लालू यादव का है, क्योंकि लालू यादव एक कोऑर्डिनेटर के रूप में माने जाते हैं। पिछले बार भी वो कोऑर्डिनेटर के रूप में अपना एक तरह से भूमिका निभा रहे थे। तो देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रपति चुनाव जो है क्या मोड़ लाता है, क्योंकि नामांकन जो है वो जून में 29 जून से ही शुरू हो जाएगा और 16 जुलाई को वोटिंग और 21 जुलाई को रिजल्ट आने वाला है। तो क्या बिहार से दूसरा राष्ट्रपति निकलने की संभावना है या नहीं है, ये आने वाला कल बताएगा, क्योंकि पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जो देश के पहले प्रथम राष्ट्रपति भी रहे वो बिहार से ही थे। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। जनता जंक्शन आप देख रहे थे, सनी नाम है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।